जल प्रलय। जब मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी और उसके पुत्रियां हुई, तब इस पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियां सुंदर हैं और उन्होंने उनमें से जिनको पसंद किया उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा, क्योंकि वह मरणशील है। अब उसका जीवन काल 120 वर्ष का होगा। उस समय तथा उसके बाद भी जब ईश पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और संतान पैदा करते थे, तब पृथ्वी पर नपिलिम भी निवास करते थे। वे प्राचीन काल में शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। तो प्रभु ने इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी सृष्टि मैंने की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा और मनुष्यों के साथ साथ पशुओं, रेंगने वाले जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों को भी, क्योंकि मुझे बहुत खेद है कि मैंने उनको बनाया। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। नूह का वृत्तांत इस प्रकार है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और याफेत। अब संसार ईश्वर की दृष्टि में भ्रष्टाचारी बन गया था और हिंसा से परिपूर्ण था। ईश्वर ने देखा कि संसार में दुष्टता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी पर से इनका विनाश करूंगा। तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का एक पोत बना लो। उस पोत में कक्ष बनवाना और उसके भीतर बाहर डामर लगा देना। तुम इसे इस प्रकार बनाना, पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। उस पोत में ऊपर चारों ओर 1-1 हाथ ऊंची एक खिड़की बनाना। पोत में एक दरवाज़ा बनाना और उसमें नीचे के बीच की ओर ऊपर की मंजिलें बनाना, क्योंकि मैं पृथ्वी पर आकाश के नीचे सब शरीरधारियों प्राणियों का विनाश करने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सब तुम्हारे साथ पोत में प्रवेश करें। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के साथ साथ जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पक्षियों में से भी नर और मादा के साथ साथ जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया है। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था, तब नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी। जल प्रलय से बचने के लिए नूह ने अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के साथ पोत में प्रवेश किया। पवित्र अपवित्र सब पशुओं, पक्षियों, पृथ्वी रेंगने वाले प्राणियों में नर मादा के जोड़े नूह के साथ पोत में आए। ठीक
उसी तरह जैसा ईश्वर ने नूह को आज्ञा दी। 7वें दिन जल प्रलय पृथ्वी पर बरसने लगा। नूह की 600 वर्ष अवस्था में दूसरे महीने के ठीक 17वें दिन अगाध गर्त के सब स्रोत फूट पड़े और आकाश के फाटक खुल गए। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसी दिन नूह के पुत्र सेम, हाम और याफेत, नूह की पत्नी तथा उसके पुत्रों की पत्नियां सब उसके साथ पोत में आए। वे और उनके साथ विभिन्न जातियों के जंगली पशु, विभिन्न जातियों के मवेशी, विभिन्न जातियों की पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु तथा विभिन्न जातियों के पक्षी और प्रत्येक प्रकार के पतंगे, ये सभी। इस प्रकार नूह के साथ सब प्राणियों में दो दो पोत के अंदर आए। सभी शरीरधारियों के नर मादा का एक एक जोड़ा आया, ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी थी। उसके बाद प्रभु ने उस पर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। जल प्रलय पृथ्वी पर 40 दिन तक होता रहा। पानी बढ़ता गया और पोत को पृथ्वी तल से ऊपर उठाता गया। पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैलता गया और पोत पानी की सतह पर तैरने लगा। पृथ्वी पर पानी इतना अधिक बढ़ गया था कि उसने आकाश के नीचे के सभी ऊंचे ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया। पर्वतों के ऊपर जल इतना बढ़ गया था कि वह उनसे 15 हाथ ऊंचा हो गया। तब पृथ्वी पर रहने वाले सब शरीरधारी मर गए, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या जंगली जानवर, क्या पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े तथा सब मनुष्य भी। पृथ्वी के सब प्राणी मर गए। इस प्रकार प्रभु ने पृथ्वी पर से सब प्राणियों का विनाश किया। मनुष्य से लेकर पशु, पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े और आकाश के पक्षी सब पृथ्वी पर से नष्ट कर दिए गए। बच गया केवल नूह और वे जो उसके साथ पोत अर्थात नाव में थे। पृथ्वी पर पानी 150 दिन तक फैला रहा, परंतु ईश्वर ने नूह और उसके साथ पोत के सब जंगली जानवरों और सब पशुओं का ध्यान रहा। ईश्वर ने पृथ्वी पर हवा बहाई और पानी घटने लगा। तब अगाध गर्त के स्रोत और आकाश के द्वार बंद हो गए और आकाश से होने वाली वर्षा रुक गई। तब पृथ्वी पर धीरे धीरे पानी कम होने लगा। 150 दिन के बाद पानी घट गया और 7वें महीने उस महीने के 17वें दिन पोत अराहट की पर्वत श्रेणी पर जा लगा। 10वें महीने तक पानी घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियां दिखाई पड़ी। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी सूख नहीं गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत में से एक कपोत को छोड़ दिया जिससे यह पता चले कि पृथ्वी का पानी घटा है या नहीं। कपोत को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास पोत पर लौट आया, क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन की प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को फिर पोत से बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में जैतून की हरी पत्ती थी। इस पर नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन की प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन के 600 पहले वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई।
पृथ्वी तल सूख गया था। इस प्रकार परमेश्वर ने एक धार्मिक व्यक्ति की रक्षा की थी।